हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 5 की, जो कि 9 अक्टूबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 6 की सोशल साइंस से सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये वर्कशीट आपकी ज्योग्राफी की बुक रिसोर्स एंड डेवलपमेंट्स के चैप्टर 1 रिसोर्सेज से ली गई है। आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये देखते हैं वर्कशीट क्या कहती है। We have previously understood as to why the conservation of resources is necessary. There are many resources which are abundant in nature, and also there are some which can be used only once. We know it as renewable resources and non-renewable resources respectively. Now let's discuss on the conservation of these resources. तो प्रीवियसली हमने पिछले वर्कशीट में हमने पढ़ा था रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं जो आसानी से रिन्यू हो जाते हैं, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं जो आसानी से रिन्यू नहीं होते और काफ़ी समय बाद जब हम उसे लगातार यूज़ करते रहते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आगे इससे। आज हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। चलिए देखते हैं क्या कहता है। दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेनिश्ड very quickly are renewable resources. However, if we use some of these renewable resources like water, soil, air and forest carelessly, it will have an adverse effect on their deposits. Insufficient water and drying of natural resources of water are the major issues in some most part of the world. Similarly, digging of topsoil and continuous deforestation led to the recurrence of natural disasters which poses a great challenge to mankind. तो अब बात क्या कर रहा है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? वह रिसोर्सेज जो आसानी से अपने आप बन जाए या अपनी पूरी वापस से उसी अवस्था में आ जाए जिससे हम उसे यूज़ कर सकें, ये क्या कहलाते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाती है। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैसे हो सकते हैं? जैसे कि पानी, भूमि, हवा और जंगल। लेकिन हम क्या करते हैं हम इन्हें बचाने की जगह इन्हें बिल्कुल गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे पानी के लिए हम क्या करते हैं? अंधाधुंध पानी का इस्तेमाल करते हैं और जो हमारे पानी के पीने योग्य स्रोत हैं उन्हें भी दूषित कर देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपके नलकों से पानी निकलता है वो अब पहले जैसा नहीं निकलता। आपकी जो नदियां हैं वो पहले जैसी नहीं रही। अगर आप सबसे आसान उदाहरण देखना चाहें तो उदाहरण है यमुना का, क्योंकि यमुना अब से अगर आप बातचीत करें अपने माता पिता से तो आपको पता चलेगा कि यमुना कितनी स्वच्छ थी, वैसे पानी आराम से पिया जा सकता था। लेकिन आज की स्थिति ये है कि पानी पीने योग्य तो दूर, देखने में भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वह दूषित हो चुका है बुरी तरह। अब बात करें भूमि की या मिट्टी की, तो मिट्टी में क्या करते हैं हम? मिट्टी में जितने पौधे हैं या तो उन्हें काट देते हैं, जंगलों को काट देते हैं, और ऊपर से क्या करते हैं? उपजाऊ बनाने के चक्कर में उसमें अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर्स यूज़ कर लेते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि जो ऊपर की उपजाऊ लेयर है अगर जंगल कट जाए तो वो ख़त्म हो जाती है, और उस पर हम अत्यधिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वह केमिकल्स उसे बेकार कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें क्या करती हैं? इस तरह की चीज़ें प्रकृति, वातावरण में और मनुष्य में एक तरह से बैलेंस को बिगाड़ देती हैं। फिर क्या करती हैं? सुनामी जैसी आपदाओं को पनपने देती हैं या आमंत्रित कर देती हैं। चलिए तो आगे देखते हैं क्या कहता है। आगे कहता है ये, लेट्स फाइंड आउट एंड लिस्ट इफ़ पोर्टेबल वाटर ऑन अर्थ गेट्स रिड्यूस हाउ वुड इट इफेक्ट्स योर लाइफ। तो ये कह रहा है कि अगर पीने योग्य जल भूमि पर या पृथ्वी पर ख़त्म हो जाए तो आपकी लाइफ को कैसे इफेक्ट होगा। तो अगर आपको पता हो तो मनुष्य का जो शरीर है उसके वज़न का 70% भाग पानी होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर पीने का पानी ख़त्म हो जाए तो उस मनुष्य को पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा, और मनुष्य को अगर पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वह जिंदा नहीं रह पाएगा पृथ्वी पर। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से व्यक्ति जिन्हें डायरिया हो, यानी कि एक तरह से उल्टी बार बार लग रही हो या लूज मोशन हो जाए, दस्त लग जाए, इस तरह की चीज़ स्थिति में उनके शरीर का पूरा पानी निचुड़ जाता है, तो उसे
या तो दवाई दी जाती है या फिर कोशिश करते हैं कि दवाई से आराम लग जाए। अगर नहीं लगता तो फिर उसे ग्लूकोज चढ़ाया जाता है ना, ताकि उसमें पानी की जो कमी हुई है वो पूरी हो जाए। लेकिन अगर फिर भी पानी की कमी नहीं होती पूरी, तो क्या होता है, उसकी मृत्यु होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो सीधी सी बात यह है कि अगर पीने का पानी ख़त्म होगा तो मनुष्य जीवन पर संकट आएगा। अगला है, व्हाट वुड हैपन इफ फॉरेस्ट ऑन अर्थ गेट एग्जॉस्टेड। तो ये भी सीधा सा मतलब है कि अगर हमारी पृथ्वी पर सारे के सारे जंगल अगर समाप्त हो जाए तो क्या होगा। तो हमारी पृथ्वी पर अगर सारे के सारे जंगल समाप्त हो गए तो वायु प्रदूषण अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाएगा, उपजाऊ भूमि रहेगी नहीं है, क्योंकि उसकी ऊपर की लेयर हट जाएगी जब बारिश होगी, उपजाऊ भूमि रहेगी नहीं, और मनुष्य को खाने पीने योग्य सामान नहीं मिलेगा, और ऐसी स्थिति में भी मनुष्य के जीवन पर संकट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो तो आगे देखते हैं क्या कहता है। आगे कह रहा है, एवरी पर्सन कैन कंट्रीब्यूट इन द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो, अपार्ट फ्रॉम दीज राइट हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर, लैंड, सॉइल, एयर और फॉरेस्ट, ये 4 कंजर्वेशन दिए हुए हैं आपको। इसमें कुछ एग्जांपल दिए हैं और कुछ आपको लिखने हैं। चलो तो देखते हैं। पहले कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो पहले क्या है, बाय नॉट यूजिंग पोर्टेबल वाटर फॉर क्लीनिंग रोड्स एंड वॉशिंग व्हीकल्स। तो क्या कह रहा है कि पोर्टेबल वाटर या पीने योग्य पानी का सड़क धोने में और जो वाहन है उन्हें धोने में इस्तेमाल ना करना। दूसरा है कंजर्विंग वाटर वाइल डूइंग डेली चोर्स, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स। दैनिक जीवन में पानी की बचत करना अपने नहाने या कपड़े धोने के लिए के स्थिति में। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाना। तो क्या लिख सकते हैं हम, सेटिंग अप ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स नियर योर होम या इन योर होम और इन स्कूल्स। ठीक है। चौथा क्या कर सकते हैं हम, चौथा ये कर सकते हैं कि जो हमारा वाटर है उसको रिसाइकिल करना है ना, ताकि वो रीयूजेबल बन जाए। तो क्या कर सकते हैं, रीसाइक्लिंग ऑफ वाटर या सीवेज ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, ताकि वो इस्तेमाल करने योग्य हो जाए। पांचवा क्या कर सकते हैं, पांचवा ये कर सकते हैं कि जो आपका दाल और सब्जियों का वेजिटेबल पल्प है, यानी कि जो उनके धोने के बाद बच जाता पानी, उसे पेड़ पौधों में दे सकते हैं। ठीक है बच्चों। फिर है लैंड या सॉइल का कंजर्वेशन। तो इसमें है बाय यूजिंग फर्टाइल लैंड फॉर एग्रीकल्चर ओनली, यानी कि उपजाऊ भूमि को एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ करना खाली। दूसरा है बिल्डिंग होम्स एंड फैक्ट्री ओनली ऑन बैरन लैंड, यानी कम उपजाऊ भूमि पर घरों का या फैक्ट्रियों का बनाना। और तीसरा है बाय नॉट यूजिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक को ना यूज़ करना। चौथा क्या हो सकता है, चौथा ये हो सकता है जंगलों को ना काटना। ठीक है। और पांचवा हो सकता है आपका कि केमिकल का उपयोग कम से कम करना। ठीक है बच्चों। फिर है एयर। एयर में क्या कहता है, पहला बाय नॉट बर्निंग प्लास्टिक और वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो प्लास्टिक और वेस्ट प्रोडक्ट को जलाए ना। और दूसरा है प्लांटिंग सैपलिंग एंड बाय नॉट प्लगिंग लीव्स, तो प्लांट्स को लगाना और लीव्स को ना जलाना, ये दूसरी चीज़ हो सकती है। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि सड़क के दोनों ओर ट्रीज़ को लगाना। चौथी चीज़ क्या हो सकती है, चौथी चीज़ ये हो सकती है कि ई व्हीकल्स का यूज़ करना और पेट्रोल डीजल के स्थान पर सीएनजी का इस्तेमाल करना। ठीक है बच्चों। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती है। फिर है फॉरेस्ट का कंजर्वेशन। फॉरेस्ट का कंजर्वेशन में क्या कहता है, बाय नॉट टेयरिंग और वेस्टिंग द पेपर्स वायर विल कंजर्व फॉरेस्ट एज इट मेड बाय ट्रीज ओनली। तो क्या कह रहा है, पेपर को वेस्ट ना करना। दूसरा है गिफ्टिंग सैपलिंग ऑन एनी वंस बर्थडे और स्पेशल ओकेशन। तो ये क्या कह रहा है, स्पेशल ओकेशन में गिफ्ट के तौर पर एक पौधे को देना। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है जैसे कि एयर कंजर्वेशन ऑफ एयर में भी कहा था हमने। तीसरा ये हो सकता है कि दोनों साइड में ट्रीज़ को लगाना। ठीक है, ताकि रोड के दोनों साइड में ट्रीज़ होंगे तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन होगा। चौथा क्या हो सकता है, चौथा ये हो सकता है कि आप
जो डिवाइडर है उस पर हो सके तो उस पर ही पौधों को लगाना और उन्हें पानी देना। और पांचवा हो सकता है कि जितना हो सके उतने कड़े कानून बनाना ताकि इनका संरक्षण किया जा सके। ठीक है, तो ये हो गए। अब चला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है ये देखते हैं। Those resources which can be replenished very quickly are renewable resources। ठीक है बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 हाउ कैन वी रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ वाटर। तो ऊपर हमने कितने सारी चीज़ें पढ़ी रिड्यूस करने की वेस्टेज ऑफ वाटर की, उनमें से कोई एक लिख दीजिए। जैसे कि आप लिख सकते हैं पोर्टेबल वाटर या पीने योग्य पानी का उपयोग वाहन धोने और किसमें आपके सड़कों को धोने के लिए ना किया जाए, है ना। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 सजेस्ट द वे फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो ये भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। वैसे क्या हो सकता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं और कड़े कानून बना सकते हैं और सड़क के दोनों तरफ फॉरेस्ट एरिया बना सकते हैं, हल्का सा फॉरेस्ट एरिया, ताकि ग्रीनरी हो सके, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 4 वाई इज़ इट नेसेसरी टू कंजर्व रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर। तो रिसोर्सेज को कंजर्व करना फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसी तरह से हम रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल करते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे और हम भी, क्योंकि इन रिसोर्सेज के साथ ही हमारे और एनवायरनमेंट में बैलेंस बना हुआ है। अगर ये रिसोर्सेज ख़त्म हुए तो हमें और एनवायरनमेंट में बैलेंस भी ख़त्म हो जाएगा, और वो ख़त्म होगा तो हम ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये तो रही आपकी वर्कशीट की बात और आपकी वीडियो भी कंप्लीट हो गई। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।